चार साहिबजादे की पूरी कहानी। चार साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी के चार पुत्र थे, जिन्होंने धर्म, निष्ठा और शौर्य का उदाहरण प्रस्तुत किया। इन साहिबजादों ने सिख धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और उनकी शहादत सिख इतिहास में अमर हो गई। इस लेख में हम इन महान साहिबजादों की पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी के चार पुत्र थे, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा शिव सिंह। ये चारों साहिबजादे अत्यंत वीर, निडर और धार्मिक थे। उनके पिता गुरु गोबिंद सिंह जी स्वयं एक महान योद्धा, संत और धार्मिक नेता थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में न केवल धार्मिकता की शिक्षा दी, बल्कि समाज में व्याप्त अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष भी किया। उनके पुत्रों ने भी अपने पिता के मार्ग पर चलकर एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। साहिबजादा अजीत सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े पुत्र थे। उनका जन्म 1687 में हुआ था। वे बचपन से ही बहादुरी और शौर्य के प्रतीक बने थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब खालसा पंथ की स्थापना की, तो उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को भी मजबूत किया और अपने पुत्रों को भी युद्ध की कला में निपुण बनाया। अजीत सिंह जी बचपन से ही युद्ध कौशल में माहिर थे और उनका साहस अद्वितीय था। गुरु गोबिंद सिंह जी के नेतृत्व में सिखों ने मुगलों और अन्य अत्याचारी शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। साहिबजादा अजीत सिंह जी ने इन युद्धों में भाग लिया और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। 1704 में, जब गुरु गोबिंद सिंह जी की सेना ने मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा, तो साहिबजादा अजीत सिंह जी ने भी भाग लिया। अजीत सिंह जी की वीरता को देखते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें युद्ध के मैदान में नेतृत्व देने के लिए तैयार किया। एक बार जब युद्ध में गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके सैन्य को मुगलों से भारी चुनौती का सामना करना पड़ा, तो अजीत सिंह जी ने नेतृत्व किया और अपनी सेना को प्रेरित किया। उन्होंने युद्ध के मैदान में कई दुश्मनों को हराया और सिखों की शक्ति को साबित किया। अंततः 1705 में साहिबजादा अजीत सिंह जी शहीद हो गए। उनकी शहादत ने सिख समाज को यह संदेश दिया कि धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी जा सकती है। साहिबजादा जुझार सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी के दूसरे पुत्र थे। उनका जन्म 1689 में हुआ था। जुझार सिंह जी भी अजीत सिंह जी की तरह युद्ध के लिए तैयार थे और बचपन से ही उनका रुझान युद्ध और सैन्य कार्यों में था। वे बहुत ही निडर और बहादुर थे। 1704 में, जब गुरु गोबिंद सिंह जी की सेना मुगलों के खिलाफ युद्ध कर रही थी, तो साहिबजादा जुझार सिंह जी ने भी अपने भाई अजीत सिंह जी के साथ युद्ध में भाग लिया। उनका उद्देश्य था सिखों के धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा करना। उन्होंने मुगलों से भिड़ते हुए अपनी पूरी ताकत लगाई। साहिबजादा जुझार सिंह जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई दुश्मनों को हराया, लेकिन अंततः वे भी शहीद हो गए। उनकी शहादत ने यह सिद्ध किया कि धर्म की रक्षा के लिए हमें किसी भी कष्ट को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साहिबजादा जुझार सिंह जी की वीरता और बलिदान ने सिख समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर कार्य किया। साहिबजादा फतेह सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी के तीसरे पुत्र थे और उनका जन्म 1699 में हुआ था। वे बहुत ही छोटे थे जब उन्होंने अपना बलिदान दिया, लेकिन उनके साहस और शौर्य की कोई सीमा नहीं थी। 1704 में, जब गुरु गोबिंद सिंह जी की सेना मुगलों के खिलाफ युद्ध कर रही थी, साहिबजादा फतेह सिंह जी और उनके छोटे भाई साहिबजादा शहीद सिंह जी ने भी भाग लिया। वे युद्ध के मैदान में अपने पिता और भाइयों के साथ खड़े थे। एक समय पर मुगलों ने सिखों को घेर लिया और उनका संघर्ष कठिन हो गया। साहिबजादा फतेह सिंह जी ने अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए युद्ध में भाग लिया और दुश्मनों का सामना किया। वे केवल 7 साल के थे, लेकिन उनकी वीरता ने सबको चौंका दिया। युद्ध के दौरान साहिबजादा फतेह सिंह जी शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत ने सिख समुदाय को यह सिखाया कि धर्म की रक्षा में उम्र का कोई महत्व नहीं होता। साहिबजादा शिव सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी के चौथे पुत्र थे। उनका जन्म 1697 में हुआ था। वे भी अपने अन्य भाइयों की तरह बहादुर और धर्म के प्रति निष्ठावान थे। गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों के साथ साथ शहीद होने के बावजूद साहिबजादा शिव सिंह जी का जीवन
संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक था। वे भी 1704 में युद्ध के मैदान में अपने परिवार के साथ थे, लेकिन उनकी शहादत का विवरण कम मिलता है। हालांकि उनकी शहादत ने सिखों को यह सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। चारों साहिबजादों की शहादत ने सिख धर्म के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। उनका बलिदान सिर्फ सिखों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा बन गया। इन साहिबजादों ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह साबित कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए हर कोई अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हो सकता है। गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों पुत्रों ने यह सिद्ध कर दिया कि उनका धर्म सबसे ऊपर है, और वे किसी भी स्थिति में अपने धर्म से समझौता नहीं करेंगे। इन साहिबजादों के बलिदान ने सिख समुदाय को संगठित किया और उन्हें एक मजबूत दिशा प्रदान की। चार साहिबजादों की शहादत ने न केवल सिख धर्म को मजबूती दी, बल्कि मानवता के प्रति भी एक गहरा संदेश दिया। इन साहिबजादों ने जो बलिदान दिया, वह सिख समाज और संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गई। उनका साहस, धर्म के प्रति निष्ठा और बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है। सिख इतिहास में इन चार साहिबजादों का स्थान अमर रहेगा, और उनकी शहादत हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी।